अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज हमारा जो टॉपिक है वो सिगरेट के ऊपर हम बात करेंगे। ये मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि भी आप मुख्तलिफ जो है ना दिल के वजूहात, दिल के अटैक की जो वजूहात होती हैं उस पर आप बात की है, लेकिन सिगरेट पे आप बात नहीं करते। तो आज जो है ना हमने इसके ऊपर बात करनी है। बेसिकली ये इसके ऊपर बात करना इसलिए अहम है कि ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो कॉज ऑफ डेथ है, प्रिवेंटेबल, जिसको हम जो है ना वो बचा सकते हैं। ये इतना मतलब अहम एक है कि अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करें तो इसकी वजह से जो जो नुकसानात हैं जिनको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे वो हम उनके ऊपर जो है ना हम वो कवर अप कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है स्मोकिंग से? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है वो ये है कि दिल के मामला, दिल का अटैक जो है वो सबसे टॉप पे है। दूसरे नंबर पे फालिज का हो जाना। तीसरे नंबर पे जो दिमाग और दिल से हट के बाकी जो दिल की जो वेसल्स हैं, जो शरियाने हैं, उनकी बीमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ें जो है ना हमारा फोकस होती हैं जो सिगरेट की वजह से मोस्टली कॉमनली पाई जाती हैं। अब इसमें इसमें जो है ना वो ये देखा गया है कि जो स्मोकिंग है वो जो जिस बंदे ने 100 सिगरेट पिए हो ना उसको हम बेसिकली स्मोकर कहते हैं। और जो बंदा सिगरेट पी रहा है वो उनमें तो ये चीज़ें हैं ही हैं। अब जो रिसेंट स्टडीज़ आई हैं वो सेकंड हैंड स्मोकिंग, मतलब आप सिगरेट पी रहे हैं और आपकी सराउंडिंग में जो बंदे रहते हैं, आपके घर के जो अफराद हैं, उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और ख़ास तौर पे जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो दिल का मसला है, वो बड़ा कॉमन है सेकंड हैंड स्मोकर्स के अंदर भी देखा गया है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्टडीज़ अवेलेबल हैं गाइडलाइन में, वो ये है कि उनकी 17% पॉपुलेशन जो है ना वो स्मोकिंग करती है। तो उसी को अगर हम लें तो समझें कि 15 से 20% जो है ना वो कम से कम अगर हम लगाएं, आल्दो इससे ज़्यादा होगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इसमें देखा ये गया है कि जो स्मोकिंग की पॉपुलेशन को स्टडी किया है ना कि वो किस कैटेगरी की होती है, तो उसमें ये देखा गया है कि जो जिनका एजुकेशन स्टेटस लोअर है, इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और जिनका जो है ना वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, तो उस हिसाब से तो फिर हमारा जो फाइनेंशियल मौशी जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो तो बिल्कुल ही डाउन है। तो हमारी पॉपुलेशन समझ लें कि फिर उसके डबल होगी। समझें कि अगर उनकी 17 है तो हमारी जो है ना वो 35 के करीब समझ लें कि पॉपुलेशन स्मोकर है। और ये देखा गया है कि क्योंकि एजुकेशन भी हमारे पास उस लेवल की नहीं है, और जो है ना वो पॉवर्टी लाइन से बिलो भी हमारी पॉपुलेशन रहती है। तो ये फर्स्ट हैंड स्मोकिंग और सेकंड हैंड स्मोकिंग का भी इसके ऊपर इम्पैक्ट है। अच्छा, इसमें फिर ये है कि जो स्मोकर होते हैं ना उनमें अगर हिस्ट्री लें तो 90% जो देखा गया है स्मोकर के अंदर, वो होते हैं जिन्होंने 21 साल से पहले जो है ना अपनी स्मोकिंग शुरू की होती है। तो मैं मतलब समझाने का मकसद ये था कि अगर हम ये वाली जो एज है, जो प्यूबर्टी वाली एज है, उसके ऊपर अगर बंदा कंट्रोल रखे थोड़ा सा, मतलब ये है कि अपना इस चीज़ को समझ ले, तो अगर ये एज गुजर जाए तो उसके बाद फिर समझेंगे चांसेस 10% बच जाते हैं स्मोकिंग की एडिक्शन के। तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है ना हमें फोकस रखना है। उसके बाद जो हमने हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि हमने ये देखना है कि स्मोकिंग से बेसिकली होता क्या है। प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनका नॉर्मल फंक्शन ये होता है कि कहीं भी हमें कट लगा तो वो खून को वहाँ जमा देते हैं, ज़्यादा बहने नहीं देते। इसी तरह वेसल्स के अंदर भी वो फिर रहे होते हैं, तो उनको उनको एक्टिवेट करती है स्मोकिंग। वो वहीं वेसल्स के अंदर ही समझें कि वो जम जाते हैं, लोथड़ा बनाते हैं। फिब्रिनोजेंस बढ़ जाते हैं, वो भी एक फैक्टर है, खून को जमाने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद हार्ट रेट बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये वाले इम्पैक्ट आते हैं दिल के ऊपर, जिसकी वजह से ये सारे मामला शुरू होते हैं। अच्छा, देखा ये गया है कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही स्मोकिंग का इम्पैक्ट आता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर ज़्यादा अग्रेसिव और ज़्यादा डेंजरस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं स्मोकिंग की वजह से जो होते हैं। और उसके बाद जो जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर हम स्मोकिंग को क्विट करते हैं तो उसमें हमें कितना जो है ना चांसेस होते हैं कि मरीज़ जो है ना वो ठीक होगा। अगर आपने स्मोकिंग को बंद कर दी है, आज बंद किया है, तो 2 से 4 साल के अंदर जो है ना, कुछ में 2 ईयर्स में और कुछ में 4 ईयर्स तक जो है वो ये होता है कि आपको जो 50% रिस्क है दिल के मामलात होने का और ये फालिज वाले और जो बाकी जिस्म की शरेयानें हैं, वो 50% उसका रिस्क रिडक्शन हो जाती है। वैसे आपको 10 से 20 साल लगते हैं एक नॉर्मल, एक जो नॉन स्मोकर के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क है उस लेवल को अचीव करने के लिए, स्मोकिंग क्विट करने के बाद। अच्छा, उसके बाद फिर ये होता है कि जो इसके लिए इसके मेजर्स कौन से हैं इसको बचाने के लिए? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आपका जो
डिसीजन पावर है, वो जितना ज़्यादा आपका डिसीजन पावर अच्छी होगी ना, होता ये हफ्ता 10 हफ्ते हफ्ता 2 हफ्ते की गेम है, इसमें आपको जो है ना वो सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं जब आप क्विट करते हैं। वैसे मार्केट में जो है ना वो कुछ निकोटीन पैचेस भी अवेलेबल हैं डिफरेंट फार्म्स के अंदर, और कुछ ड्रग्स भी हैं, 2-3 ब्यूप्रोपियान वेरनिक्लीन वगैरह, वो भी अवेलेबल हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि बिहेवियरल थेरेपी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अपने आप को ज़हनी तौर पे मजबूत करना है कि मैंने जो है ना वो स्मोकिंग को क्विट करना है, तो जो है ना वो आप कामयाब होंगे इसको छोड़ने में। तो जो है ना उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें, और आखिर में मेरा वही पैगाम, सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।